दावों के बीच ये भी आपको बता दें कि मतगणना की तैयारियां तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की मतगणना कल होने जा रही है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली। कल मतगणना होने के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राजगढ़, विदिशा, गुना और छिंदवाड़ा पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली और इन हाई प्रोफाइल सीटों पर बड़े चेहरों की साख दांव पर है। दोनों पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम तैयार हो चुका है। यहीं पर बैठकर पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। लोकसभा के इस युद्ध को वॉर रूम में बैठकर ही दोनों राजनीतिक दलों के दिग्गज देखने वाले हैं, मॉनिटरिंग करने वाले हैं। तो देखिए, एक और चुनाव आयोग पूरी तैयारी कर रहा है कि मतगणना में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो वहीं दूसरी ओर जो तमाम पार्टियां, चाहे भाजपा या कांग्रेस की बात कर ली जाए, तो इनके द्वारा भी अपने अपने कार्यालय में वॉर रूम बनाया गया है, जहां पर जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, दिग्गज नेता है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाए और उसके साथ ही मतगणना में किसी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होने जा रही है और अब कुछ ही पलों का इंतजार बाकी है जब साफ होगा कि आखिर कौन सा प्रत्याशी जीतेगा और कौन सी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। राजधानी भोपाल में पुरानी जेल में मतगणना होगी। इसको लेकर तमाम इंतजामात किए गए हैं और प्रत्येक केंद्र की जो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कराई जा रही है। सुरक्षा के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि पूरी तरह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे और प्रत्येक विधानसभा से 5-5 वीवीपैट की पर्चियां और ईवीएम के वोटों का भी मिलान किया जाएगा और इसके लिए मतगणना केंद्रों पर अलग से बूथ बनाए गए हैं ताकि पूरी तरह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे। और प्रदेश भर में करीब 116 जो प्रेक्षक हैं वो निर्वाचन आयोग की तरफ से नियुक्त किए गए हैं जो मतगणना पर अपनी नजर रखेंगे और ये जो 116 प्रेक्षक हैं वो राज्य सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इनको प्रेक्षक बनाया गया है। और पुरानी जेल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर करीब 150 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात रहेंगे और मतगणना पर पूरी तरह से जो नजर है वो रहेंगे। हालांकि जब वोटों की गिनती होगी वो 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच में होगी और सबसे पहले डाक मतपत्रों की काउंटिंग होगी और उसके 30 मिनट के बाद ईवीएम की जो मतगणना है वो शुरू की जाएगी। पोस्टल बैलेट की मतगणना किसी भी राउंड की ईवीएम की मतगणना में जारी रह सकती है और ईवीएम की काउंटिंग पूरी होने के बाद वीवीपैट पर्ची की भी काउंटिंग होगी और पहले पोस्टल बैलेट की गणना रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा टेबल पर ही की जाएगी और उसके बाद अन्य टेबल पर जो काउंटिंग है वो शुरू होगी। आपको बता दें कि इस बार जो राजधानी भोपाल में 7 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 98 टेबल तैयार की गई हैं, क्योंकि एक ब्लॉक पर करीब 14 टेबल होंगे और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 7 विधानसभा की 98 टेबल होगी और 14 टेबल पर 14 बूथ की काउंटिंग को ही एक राउंड माना जाएगा। और जब तक पूरा राउंड होने पर जो मतगणना सुपरवाइजर रिटर्निंग अधिकारी को अपना सारा डेटा भेजेंगे और जब तक जो प्रतिनिधि हैं अपनी तरफ से संतुष्टि नहीं दे देंगे तब तक जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लेंगे। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम मिश्रा के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ में उमेश जुड़ गए हैं स्ट्रांग रूम से। उमेश, फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि कल नतीजों की बारी है और ऐसे में उससे पहले क्या तैयारियां की जा रही है? देखिए, बिल्कुल प्रशंसा। इस समय मैं जो मतगणना स्थल है एमएलबी जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहाँ खड़ा हुआ हूँ और ये भारी सुरक्षा के बीच है जो ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में रखी गई है और जो है मतगणना की पूरी तैयारियां हैं वो अब कर ली गई हैं। सिर्फ अंतिम जो है रूप है, अधिकारी अलग अलग जो कमरों का निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद पूरा जो है तैयारियों का पूरा फाइनल जायजा होगा। और साफ तौर पर जो भारत सिंह कुशवाहा यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी और उसके साथ ही प्रवीण पाठक कांग्रेस से यहाँ पर प्रत्याशी हैं, दोनों ही दलों ने पूरी दमखम से चुनाव लड़ा है और इस समय जो मतगणना स्थल की पूरी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं और अलग अलग विधानसभाओं के हिसाब से जो है रूम बनाए गए हैं। तकरीबन ग्वालियर में ही जो एमएलबी स्ट्रांग रूम बनाया गया उसमें 6 विधानसभाओं का पूरी तैयारी की गई है और जिसमें अलग अलग जो है टेबल बनाई गई हैं। 5 विधानसभाओं में 21-21 टेबलें लगाई गई हैं
और उसके अलावा जो 3 विधानसभा हैं उनमें 14 टेबल लगाई गई हैं। अगर बात की जाए भितरवार विधानसभा की, करेरा विधानसभा की, और उसके साथ ही पौरी विधानसभा, 2 विधानसभा हैं उनकी शिवपुरी में मतगणना होगी, और 6 जो है विधानसभा हैं उनकी जो है गणना यहाँ पर MLB स्ट्रांग रूम बनाया गया उसमें होगी। कर्मचारी पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि जो है मतगणना स्थल है वहाँ पर अधिकारी अभी से पहुँच गए हैं और जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनका पूरी तरह से निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय जो है ग्वालियर जो लोकसभा सीट है वो काफी चर्चाओं में है, और जो पूरे ही दोनों ही दल हैं उन्होंने अपनी पूरी दमखम इस चुनाव में लड़ाई है, और सभी की नजर इस लोकसभा सीट पर है। तैयारियों को लेकर पूरी जो है व्यवस्था की गई है। कुछ ही देर में यहाँ पर कलेक्टर पहुंचेंगी और फिर उसके बाद जो है तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों ही दलों के जो जितने भी एजेंट्स हैं वो भी अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो है हॉल बनाया गया है, यहाँ पर जो भी प्रत्याशी जीत कर आएगा उनको यहाँ पर जो है पूरा कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो यानी कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियां हैं वो अब हो चुकी हैं। बस अब इंतजार जो है लंबे समय से है। वो कल 8 बजे मतगणना शुरू होगी और पहले डाक मत पत्रों की गिनती होगी, और उसके बाद जो है EVM के जो पर्चियां हैं उनकी गिनती शुरू होगी। और इस पूरी सुरक्षा में 1000 पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं। जितने भी जो है कर्मचारी यहाँ प्रवेश करेंगे या जो अन्य लोग प्रवेश करेंगे उनको आई कार्ड दिया गया है। बिना आई कार्ड के यहाँ पर एंट्री नहीं है। चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस लगाई गई है। कुल और मिलाकर सभी जगह कल ग्वालियर की ये सीट बीजेपी के हिस्से में जाती है या कांग्रेस बीजेपी से इसे छीन लेती है, पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। निर्वाचन आयोग की भी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और चप्पे चप्पे पर तमाम सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल इस लोकसभा सीट पर भी काउंटिंग होने वाली है। फिलहाल शुक्रिया आपका उमेश।